यस और नो? वो चेन तोड़ने की कोशिश करता है, चेन को तोड़ पाता है? जोर से बोलो, तोड़ पाता है? वो बहुत कोशिश करता है चेन तोड़ने की, लेकिन चेन तोड़ नहीं पाता। वो इतना कोशिश करता है कि उसके कट जाता है, उसके घाव हो जाता है, उसको खून निकलने लगता है, लेकिन वो चेन को तोड़ पाता है नहीं। धीरे 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 वही हाथी का बच्चा एक विशाल हाथी बनता है। तो महावत उसको जूट की रस्सी से केवल बांस की बल्ली में बांध देता है। पैर हिलाना, झटकना तो दूर की बात, केवल पैर हिलाएगा तो रस्सी टूट जाएगी, बल्ली उखड़ जाएगी। लेकिन क्या वो रस्सी को तोड़ पाता है? जोर से बोलो, तोड़ पाता है? तो इसी तरह से अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि मैं 10 पॉलिसी से ज्यादा नहीं बेचूंगा, भगवान भी खड़ा हो जाए तुम्हारी 100 जीवन में नहीं होगी, क्योंकि मेंटल ब्लॉकेज है, उसको तोड़ना पड़ेगा। बेच तुम 1000 पॉलिसी सकते हो, लेकिन पहले वो ब्लॉकेज खत्म करना पड़ेगा। कल तुम एमडीआरटी सकते हो, लेकिन वो ब्लॉकेज खत्म करना पड़ेगा। कल आप सीओटी सकते हैं, आप टीओटी कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लॉकेज को खत्म करना पड़ेगा मेरे को। क्योंकि मेरा मानना है किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में अगर सफलता आती है तो उसके शरीर का योगदान 0 है, सारा योगदान उसके दिमाग का है। आप जानते हो कि नहीं जानते हो, हमारे लखनऊ शहर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अरुणिमा सिन्हा है, वॉलीबॉल चैंपियन थी, 26 साल की लड़की, रिजर्वेशन न मिलने के कारण लखनऊ से दिल्ली ट्रेन से जा रही थी, जनरल कोच से। रात के 1:30 बजे बरेली के जंगल से ट्रेन गुजर रही थी। उसने एक सोने की चैन पहनी हुई थी। 120 की स्पीड से चलती हुई ट्रेन, रात का 1:30 बजे बरेली का जंगल, सोने की चैन पहनी हुई थी। कुछ गुंडे बदमाश उस ट्रेन में थे, उन्होंने उसकी चैन खींचने की कोशिश की, उसने विरोध किया तो 1:30 बजे रात में बरेली के जंगल में 120 की चलती हुई ट्रेन से उन गुंडों ने उस लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब ट्रेन से बाहर फेंका तो दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, उसका एक पैर पहिए और पटरी के बीच में आ गया और एक पैर ऑन द स्पॉट कट के लटक गया। दूसरे पैर में फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर। हाथ लगाकर उठने की कोशिश की, उठ नहीं पाई, पूरी रात तड़पती रही, पूरी रात चिल्लाती रही, कोई आवाज सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। रात भर में 100 ट्रेनें गुजर गई, कभी इस ट्रैक से कभी उस ट्रैक से, और वो पूरी रात तड़पती रही, पूरी रात चिल्लाती रही, कोई आवाज सुनने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। उसके कटे हुए मांस को चूहे कुतर रहे थे, कीड़े खा रहे थे, और वो बेबस सिर्फ चिल्ला रही थी। पूरी रात चिल्लाती रही, पूरी रात कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। सुबह हुई, गांव वालों ने देखा, तुरंत बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर गए। बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, कोई फैसिलिटी वहां नहीं थी, क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड बह चुका था, चूहों और कीड़ों ने कुतरा था, इन्फेक्शन फैल रहा था। समय रहते उसका लटका हुआ पैर उसके शरीर से अलग न किया जाता तो मर सकती थी, और ब्लड न चढ़ाया जाता तो उसकी जान चली जाती। लेकिन अफसोस, जिस हॉस्पिटल ले गए ना तो वहां पर एनेस्थीसिया थी, बेहोशी की दवा, और ना ही ब्लड था। ड्यूटी के डॉक्टर और ड्यूटी की नर्स, ड्यूटी पे जो नर्स थी, उसने अपना एक एक यूनिट ब्लड उसको दिया, और उसके बाद उसकी आंखों के सामने बिना उसको अनकॉन्शियस किए उसके लटके हुए पैर को डॉक्टरों ने काट कर उसकी आंखों के सामने शरीर से अलग कर दिया। एक पैर कट चुका है, दूसरे में फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। इंसान सोचने पर मजबूर है कि आगे का जीवन कैसे जिएंगे। जब होश में आती है तो कहती है, भगवान तूने नया जीवन दिया है तो इतिहास रचने के लिए दिया है। तूने नया जीवन दिया है तो इतिहास रचने के लिए। अब तो मैं इस कटे हुए पैर से एवरेस्ट चढ़ूंगी। एवरेस्ट चढ़ना आसान है, -10 -20 डिग्री टेम्परेचर, ऑक्सीजन कम होने लगता है, खून सूखने लगता है। एक पैर कट गया, दूसरे में फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, और कहती है भगवान तूने जीवन दिया है तो इतिहास रचने के लिए दिया है। जैसे ही डिस्चार्ज होती है, सबसे पहले जाती है बछेंद्रीय पाल के पास।
बछेंद्री पाल जो भारत की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट सबमिट किया था, उनके पास जाके कहती है, मैडम मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। बछेंद्री पाल ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और देखने के बाद कहती है, बेटा अरुणिमा, ऐसी अवस्था में केवल एवरेस्ट चढ़ने का सोच कर ही तूने अपने मन में एवरेस्ट पक्का कर लिया। अब तो दुनिया को डेट पता लगेगी कि तू कब चढ़ेगी। और एक एक करके न केवल भारत बल्कि भारत और नेपाल को मिलाकर 7 हिमालय की खतरनाक चोटियां होती है। एक एक करके उसने हर चोटी पर भारत का तिरंगा फहराया है दोस्त, भारत का तिरंगा। और आज उसे देश का एक बड़ा सम्मान हमारे देश में पद्म श्री कहते हैं, वो पद्म श्री मिला है मेरे दोस्त। इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता है, मन से विकलांग होता है। अगर शरीर विकलांग हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मन विकलांग हुआ ना तो पूरा जीवन अपाहिज की तरह चलेगा। इसीलिए अपनी सोच को बदलिए। इस एजेंसी में आप क्यों आए हैं वो सोच बदलिए। ये एजेंसी में आप क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, वो पर्पस तलाश करिए, फिर देखिए काम कितना आसान होता है। तो बात समझ में आ रही है या स्वर नो? भूख तो नहीं लगी? लग भी नहीं सकती। पूछो क्यों? पूछो क्यों? जोर से पूछो। आपने धड़कन मूवी देखी है? सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार। सुनील शेट्टी का एक डायलॉग बड़ा फेमस, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो अगर सुनो, मुझे भूख लग जाए ये हो नहीं सकता और तुम्हें भूख लग जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आज आप खाना पीना सब भूल जाओ। तो मेरे दोस्तों, अभी तक प्रोग्राम कैसा लगा आपको? ध्यान से बोलो। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया कि एक पावर ऑफ एजेंसी क्या है? समझ में आया यस और नो? आपकी कैपेबिलिटी आपको पता चली यस और नो? सोच बदलेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है, ये समझ में आया यस और नो? तो दोस्तों, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है हाउ टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड चेंजिंग सिनेरियो। बदलते हुए परिवेश और चुनौती भरे बाजार में वो इंश्योरेंस एजेंट कैसे सफल हो, LIC एजेंट कैसे सफल हो। क्योंकि जब से आपने एजेंसी ली है, जब से आपने एजेंसी ली है, तब से लेकर अब तक जो मार्केट का परिस्थितियां हैं, मार्केट का जो सिनेरियो है, नए नए प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं। यस और नो? यस और नो? तो ऐसे बदलते हुए परिवेश और चुनौती भरे बाजार में इंश्योरेंस एजेंट कैसे सरवाइव करे, जानना चाहते हो तो जोर से बोलो। जोर से बोलो। कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? मैं नहीं सिखाऊंगा, ये बताएंगे आपको राजेश खन्ना। कौन बताएगा कि बदलते हुए परिवेश और चुनौती भरे बाजार में LIC एजेंट कैसे सफल हो। ध्यान से सुनिएगा। बदलते हुए परिवेश और चुनौती भरे बाजार में इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे सफल हो, कैसे आप आगे बढ़ें, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात को दिमाग में और दिल में उतार कर सुनिएगा। सुनिए दोस्तों,